नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वोकैबुलरी बिल्डिंग के डे 24 में। और सो फार 24 में आए हो, इसका मतलब आपने 23 डेज को अच्छे से कर लिया है। और अब देखते हैं आज 24 वोकैबुलरी सेक्शन में अपने पास में क्या क्या ऐसी वोकैबुलरी है जिसको बिल्ड करके हम इंग्लिश के किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल सबसे पहले आता है वन वर्ड। तो देखते हैं आज के कौन कौन से वन वर्ड हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वन वर्ड है आपका इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच में कोई इंटरवल होता है, उसे क्या कहते हैं? दो कार्यों के बीच में। जनरली ये जो वर्ड आया है पुराने टाइम से लिया गया है, जब 16वीं और 15वीं शताब्दी में जो ड्रामा हुआ करते थे बहुत पॉपुलर थे। उस समय अलग अलग टाइप के ड्रामा हुआ करते थे, जैसे प्रिल्यूड्स जिसे कहते हैं। तो ये जो ड्रामा होते उनके बीच में जैसे दो कोई सीन है, उन दो सीन के बीच में एक पर्टिकुलर अंतराल आता था। और उस अंतराल में जैसे मान लीजिए कि रिजॉइस करने के लिए, गाने के लिए, या क्लाउन का कोई सीन हुआ करता था, उस अंतराल को ही इंटरलूड बोलते हैं। एक्चुअली में इंटरलूड का मतलब ही अंतराल होता है। तो ये वहां से वर्ड लिया गया है कि पुराने समय में क्या होता, ड्रामा ड्रामा के दो कोई इवेंट होते, उन दो इवेंट के बीच में या दो एक्ट के बीच में एक पर्टिकुलर अंतराल लिया जाता था। उस अंतराल में जनरली जोकर है या क्लाउन है या कोई भी ऐसा व्यक्ति हंसी मजाक करने के लिए आता, मूड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। उस अंतराल को क्या कहते थे? इंटरलूड कहा करते थे। तो इंटरलूड का मतलब हो गया अंतराल। इंटरवल होना, दो कार्यों के बीच में, दो इवेंट के बीच में इंटरवल क्या कहलाता है? इंटरलूड या अंतराल। ये वहां से वर्ड लिया गया। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइंस एज अ डिस्कोर्स ऑफ प्ले। ये भी प्ले से संबंधित है। प्ले का मतलब क्या हो गया? ड्रामा, ड्रामा ऐसे बोलते हैं इसे। अब आपने देखा होगा, आपने तो जनरली, अब तो क्या है कि हम मूवीज वगैरह देख लेते हैं। तो पुराने समय में जो रिक्रिएशन का साधन था, या जो कह सकते हैं मनोरंजन का जो साधन था, वो ड्रामा हुआ करता था। नुक्कड़ पे भी लगा करते थे, या कह सकते हैं बहुत अलग तरीके से ड्रामा सजाया करते थे पुराने समय में लोग। और अभी अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो रामायण है, वो आप देखते हो कि दीपावली के दाएं बाएं, दीपावली से पहले कुछ दिन पहले रामायण चला करती है। वो ड्रामा है एक तरीके से। तो वो ड्रामा शायद आप थोड़ा बहुत वहाँ से समझ सकते हो कि ड्रामा क्या होता है। जैसे ही आपने देखा है कि रामायण शुरू होता है, तो रामायण शुरू होने से पहले पर्दे लगे हुए होते हैं और पीछे से आवाज़ आती है। तो पीछे से आवाज़ आती है, इसका मतलब है वो वहाँ पे सीन को, एक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि देखो बहुत साल पहले की बात है कि दूर एक जगह पर एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम था दशरथ। दशरथ के 4 पुत्र थे और उन चारों पुत्रों के नाम बता दिए। फिर उसके बाद में बताते हैं कि आगे ये सीन चल रहा है। और अब देखते हैं कि वो जब धनुष विद्या सीख रहे हैं तो उनका क्या है। तो फिर वो सीन, पर्दा फिर हटता है धीरे धीरे। फिर पर्दा हटता है तो वो वहाँ पे उसी सेटिंग में नहीं धनुष विद्या करते हुए दिखाई देते हैं, धनुष चलाते हुए, सीखते हुए। तो ये जो प्रोलॉग क्या होता है कि किसी भी ड्रामा का इंट्रोडक्शन है वो शुरुआत में दिया जाता है, जिससे ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में अब होने क्या वाला है, आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, या ये सीन कहाँ लेके जा रहा है अपने को। तो प्रोलॉग क्या किसे कहते हैं? ड्रामा की इंट्रोडक्टरी लाइन, जिससे पता चलता है कि सेटिंग क्या है, समय क्या है और क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या होता है, अनुमान या इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसे बोलते हैं प्रोलॉग, शुरुआती लाइन को। और इसी प्रकार से ड्रामा अगर फिनिश हो जाता है, कि जैसे मान लीजिए फिनिश होता है, तब भी पर्दा लगता है। पर्दे लगने के बाद पीछे से आवाज आती है कि देखो रावण कितना बुरा था, उसने बुरा किया तो उसके साथ में भी बुरा हुआ, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इस तरह से कंक्लूडिंग लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? तो इंट्रोडक्टरी लाइन तो हो गई प्रोलॉग, और ड्रामा में कंक्लूडिंग लाइन, यानी कि कह सकते हैं उसमें कंक्लूजन, निष्कर्ष निकलता है, वो लाइन कौन सी होती है? एपिलॉग। उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं। तो फिर से समझो, प्रोलॉग किसे कहते हैं? ड्रामा की इंट्रोडक्टरी लाइन को कहते हैं, जिससे इंट्रोडक्शन पता चलता है कि हम ड्रामा में देखने क्या वाले हैं, सीन क्या है या समय क्या है, उस समय का सेटिंग क्या है, वो सारी चीज वहां से पता चलती है। और ड्रामा जब एंड होता है तो उसका कंक्लूजन निकलता है और बताया जाता है कि देखो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, अगर आप बुरा करोगे तो ये होगा। इस तरह से बहुत मॉरल लेसन दिया जाता है।
वो क्या कहलाता है? एपिलॉग कहलाता है। प्रोलॉग इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पार्ट क्या हो जाता है? एपिलॉग हो जाता है। तो दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड्स। देखो फोबिया किसके आगे लगता है? जिस डर की कोई सींग पूंछ नहीं होते, मतलब अपने को डर लगता है, अचानक ही से डरने लग गए। अब ये इरेशनल फियर किससे है? वाटर से हो गया तो हाइड्रोफोबिया फोबिया हो गया, और इसी प्रकार से अगर क्राउड से डर लग रहा है तो ऑक्लोफोबिया बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऑक्लोफोबिया। ऑक्लो बोलते हैं क्राउड को और फोबिया बोलते हैं डर को। मतलब भीड़ में जाते ही आपको डर लगने लग जाता है, मेरी तरफ सब देख रहे हैं, पता नहीं लोग मेरी बातें कर रहे हैं क्या, इस तरह से इरेशनल फियर कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं चल रहा हूँ क्या, मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने क्या, इस तरह से बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, उसे बोलते हैं ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया किसे कहते हैं? ऑक्लो का मतलब होता है क्राउड और फोबिया का मतलब होता है डर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किलिंग ऑफ ह्यूमन फीटस, इसे फीटस कहते हैं, भ्रूण, यानी कि भ्रूण हत्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या मतलब फीटस का मतलब हो गया भ्रूण, भ्रूण हत्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीटिसाइड। अब देखो इसे क्या बोलते हैं? फीटिसाइड बोलते हैं, फोइटिसाइड नहीं होता। साइड का मतलब होता है मर्डर, ध्यान रखना। जैसे फोबिया का मतलब क्या था? डर होता है ना? और मेनिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर पागलपन, उन्माद होना होता है। इसी प्रकार से साइड जिसके पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? साइड जिसके पीछे लगता है उसे क्या बोलते हैं? मर्डर। अब देखो मर्डर बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो फिटस का मतलब होता है भ्रूण, तो भ्रूण हत्या को क्या कहेंगे? फिटिसाइड। स्पेलिंग भी इसकी बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, मतलब बहुत बार पूछा जाता है। फिटस, FOETUS, फिटिसाइड में FOE होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, फिटिसाइड, और प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? फिटिसाइड। यानी भ्रूण हत्या को क्या कहते हैं? फिटिसाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक पूरी लिस्ट है, मैं अभी बता देता हूं सारी लिस्ट को अच्छे से। किलिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ इंटेंशनली, जानबूझकर खुद को मारना, सुइसाइड। क्या बोलते हैं उसे? सुइसाइड। सुई का मतलब होता है वन सेल्फ, खुद को, स्वयं को, और साइड का मतलब मर्डर। खुद को मार लेना क्या कहलाता है? सुइसाइड कहलाता है, आत्महत्या। यानी खुद को मारना सुइसाइड, भ्रूण की जो हत्या है वो फिटिसाइड। इसी प्रकार से किलिंग वन सिस्टर, अपनी सिस्टर को मार देना क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड या सोरीसाइड, दोनों ही बोलते हैं, सोरोरिसाइड या सोरीसाइड। इसका मतलब होता है सिस्टर की हत्या, बहन हत्या। तो सर ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक बार उनको रिपीट करवा देते तो थोड़ा ठीक रहता। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इनको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूं। ह्यूमन बीइंग को मारना क्या होता है? यानी कि मानव हत्या को क्या कहते हैं? मानव हत्या को कहते हैं होमिसाइड। क्या कहते हैं? होमिसाइड। कैसे याद करें? हम होमोसीपियंस हैं, होमी का मतलब हो गया मानव और साइड का मतलब हो गया मृत्यु, यानी कि मानव को मारना क्या कहलाते हैं? होमिसाइड कहलाता है। ओके नेक्स्ट, दिख रहा हूं अभी तो? ओके, राजा की हत्या क्या क्या कहलाती है? किंग, मर्डर ऑफ, ये सारे मर्डर है, मर्डर ऑफ किंग वो होता है रेजिसाइड। यानी क्या होता है? राजा की हत्या का क्या कहलाती है? रेजिसाइड कहलाती है, ध्यान रखना। और नए बोर्न बेबी को, अभी तो क्या था? फीटस को मारना, भ्रूण को, यानी कि गर्भ में ही मारना शिशु को क्या कहलाता है? फिटिसाइड। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है, 1-2 साल का होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, जन्म लेने के बाद, तो इन्फेंट की हत्या क्या कहलाती है? नवजात की हत्या क्या कहलाती है? इन्फेंटिसाइड कहलाती है। समझ गए? इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या नहीं होती, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या। और पूरी जनजाति की, ह्यूमन रेस की हत्या हो जाए, एक ह्यूमन की करे तो वो मतलब 10-12 लोगों को मारा तो वो तो होमिसाइड है, लेकिन पूरी की पूरी एक कम्युनिटी और पूरी रेस को ही खत्म कर दे, उसे क्या कहते हैं? जीनोसाइड कहते हैं। जिसे हिटलर ने किया था वो जीनोसाइड था, वो होमोसाइड नहीं था, होमिसाइड नहीं था, वो जीनोसाइड, पूरी एक रेस को ही उसने क्या किया था? खत्म करने का काम किया था। अब देखो पेरेंट्स की हत्या होती है, उसे क्या कहते हैं?
पेरेंट्स में दोनों हो सकते हैं, या तो एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। दोनों पेरेंट्स या एक पेरेंट्स है, उसे क्या कहते हैं, उसकी हत्या को बोलते हैं पेरिसाइड। उसे क्या बोलते हैं, पेरिसाइड बोलते हैं। उसके बाद में हमने कर लिए कि रेस की कर लिया, पेरिसाइड हो गया, ठीक है। अब भाई की हत्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टर की हत्या को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। सोरोर और सोरोरिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड। इसी तरह से अगर भाई की हत्या है तो उसे क्या बोलते हैं, भाई यानी फ्रेटर, फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या। चलिए और भी, और कौन सा रह गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, किंग हो गया, इन्फेंट हो गया, रेस हो गया, और ओके, तो ठीक है, बस इतने ही लगभग जो पूछे जाने वाले हैं वो तो इतने ही होते हैं, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अब इसमें से कौन से, इन्फेंट को मारने वाला क्या क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड। देखो फिर से, ह्यूमन बीइंग को मारने वाला होमिसाइड, किंग रेजिसाइड, रेन कौन करता है, रेन यानी राजा, तो इन्फेंट यानी शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड। रेस, पूरी की पूरी एक रेस को उड़ा देता है, पूरी की पूरी एक प्रजाति को खत्म करना, जेनोसाइड। पेरेंट्स कोई एक या दोनों, पेरिसाइड। ब्रदर की हत्या फ्रेट्रिसाइड, सिस्टर की हत्या सोरोरिसाइड, और पीछे जो मैंने बताया वो तो है ही, खुद को मार लेना क्या हो जाता है, सुइसाइड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। लेक ऑफ स्किल्स, किसी में दक्षता नहीं होती, कुशल नहीं होता, वो किसी भी कार्य को करने में प्रवीण नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनएप्टनेस। एप्ट का मतलब क्या होता है, यहां से समझो। एप्ट का मतलब होता है ईपीटी, ईपीटी। एप्ट का मतलब होता है, एप्टनेस का मतलब होता है कुशल या प्रवीण। किसी काम में कोई भी दक्ष होता है, कुशल होता है, प्रवीण होता है, उसके लिए एक वर्ड यानी स्किल्ड जो होता है ना, उसको एप्टनेस, स्किल्ड को एप्ट बोलते हैं ऐसे। तो एप्टनेस का मतलब कुशल, और किसी में कुशलता नहीं है तो उसके आगे क्या लगे, इनएप्टनेस, यानी कि वो क्या है, कुशल नहीं है, अकुशल है, वो किसी काम में बढ़िया नहीं है, अकुशल। जैसे कारीगर होते हैं जो जानते नहीं है, ज़्यादा जानकारी उनको नहीं होती है, अकुशल बोलते हैं उसे। तो एप्टनेस से शब्द बना है, एप्ट बहुत अच्छा वर्ड है। एप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, और कह सकते हैं आप इसको कुशल बोलते हैं, या प्रवीण, दक्ष, ये तीन वर्ड हिंदी में होते हैं इनके। तो एप्ट, अब इसके आगे क्या लग गया, इनएप्ट लग गया। इनएप्ट का मतलब हो गया वो अकुशल है, यानी जस्ट इसका विलोम शब्द यानी उल्टा हो गया, ये एंटोनिम हो गया उसका। बहुत अच्छा वर्ड है, एप्ट से बना है। अगर आपको एप्ट पता है तो उसके आगे इनएप्ट लगा दिया तो वो क्या हो गया, अकुशल हो गया। लैंड सो सराउंडिंग बाय वाटर टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, उस लैंड का पानी से ढका हुआ होता है, 2/3 से ज्यादा हिस्सा किसी भी क्षेत्र का पानी से घिरा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, यानी प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का नीचे वाला हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय है, क्योंकि वो उसका ज्यादातर हिस्सा क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इस साइड भी, इस साइड भी बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। लार्ज स्केल डिपार्चर फ्रॉम पीपल, बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं पलायन कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय, अभी आई थी मिशन कश्मीर फाइल्स आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत बड़ी मात्रा में कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित थे उनको पलायन करना पड़ा था, ठीक है ना। तो वो जो पलायन था, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोग एक साथ निकल जाते हैं एक क्षेत्र को, अपने घरों को छोड़ के किसी दूसरी जगह, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, वो है इक्सोडस। इक्सोडस का मतलब है बड़ी मात्रा में लोग घर छोड़कर पलायन कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्सोडस कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज है वो थोड़ी देर के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं, थोड़ी देर, परमानेंट नहीं है वो, तो वो होती है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है क्षणिक, क्षण भंगुर, थोड़ी देर के लिए ही होना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। परमानेंट नहीं होती कोई भी चीज़, जैसे अपना जीवन है वो क्षण भंगुर है, तो अपने को ज़्यादा ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। और अपने को ज़्यादा ऐसे नहीं है, बुरे काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जीवन है, उस जीवन में हमें बहुत अच्छाइयाँ जितनी हो सकती है उतनी बिखेरनी चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए। तो फिर से एक बार शुरू कर लेते हैं।
दो इवेंट के बीच में जो दो मैंने बताया था, ड्रामा के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो एक्ट होते हैं, उनके बीच में एक अंतराल होता है, उसे इंटरलूड कहते हैं। ड्रामा जब शुरू होता है तो उसकी बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसे प्राय प्रोलॉग कहते हैं। और जो कंक्लूजन यानी लास्ट में एंड होता है, तब कंक्लूडिंग पार्ट होता है, उसे एपिलॉग कहते हैं। भीड़ से डरना क्या कहलाता है? ओक्लोफोबिया कहलाता है। ओक्लो का मतलब भीड़। भाई इन्फेंट को वूम में मारना यानी कि भ्रूण की हत्या करना, पेट के अंदर ही, किसी महिला के पेट के अंदर ही भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? फीटस होता है भ्रूण, तो फिटिसाइड। साइड किसी के लास्ट में लगता है तो वो क्या, जैसे पेस्टिसाइड, तो जितने भी पेस्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड आता है। तो फिटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। खुद को कोई मारता है तो उसे सुइसाइड कहते हैं। अपनी सिस्टर को मारता है तो उसे क्या कहते हैं? सोरोरिसाइड कहते हैं। और इसी प्रकार से मैंने कुछ और भी बताए। ह्यूमन बीइंग को, मनुष्य को मारना होमिसाइड, किंग को मारना रेजिसाइड, इन्फेंट को इन्फेंटिसाइड, पूरी की पूरी रेस को समाप्त कर देना, पूरी की पूरी जो कह सकते हैं एक पूरा बड़ा हिस्सा है उसको विध्वंस कर देना, मनुष्य जाति का, प्रजाति को तबाह कर देना, जेनोसाइड कहलाता है। पेरेंट्स आइदर एक या दोनों, पेरिसाइड कहलाता है। और भाई को मारना फ्रेट्रिसाइड कहलाता है। तो ये वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं कई बार। सिस्टर को मारना सोरोरिसाइड होता है। किसी में स्किल नहीं होती, अकुशल होता है, उसे इनएप्टनेस कहते हैं, अकुशलता को। एक ऐसा लैंड जो ज्यादातर उसका हिस्सा किससे घिरा हुआ होता है? पानी से, उसे कहते हैं पेनिनसुला। और पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। जनरली आपने जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भाग होता है। एक्सोडस, बहुत बड़ी मात्रा में लोग पलायन करते हैं, उसे एक्सोडस कहते हैं। मैंने आपको बताया कश्मीर फाइल्स, तो आप कश्मीरी पंडित हैं, उनको अपना घर छोड़ के देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा, वो पलायन है। बड़ी मात्रा में जो पलायन होता है वो एक्सोडस कहलाता है। ऐसे नहीं है एक दो बंदा है वो चले गए, कहीं भी रह सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में किसी एक जाति विशेष को या ह्यूमन बीइंग की पूरी कम्युनिटी को जाना पड़े, उसे एक्सोडस कहते हैं। कोई चीज़ है वो थोड़े समय के लिए रहती है, उसे क्या कहते हैं? क्षणभंगुर यानी कि ट्रांजिएंट, थोड़ा समय, वो परमानेंट नहीं होती, वो क्या होती? थोड़ी देर के लिए होती है। तो अपना जीवन भी ट्रांजिएंट ही है। तो ये थे आज के वन वर्ड। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो रही है साथ ही साथ में।